हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी जो अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसको लेके कुछ अपडेट्स हैं, तो देख लेते हैं अभी लेटेस्ट क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और फिर एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी जानकारी में भी रहेगा कि अभी एग्जाम को लेके क्या चल रहा है। एक तो जो अध्यक्ष है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कार्यभार ग्रहण कर लिया है, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जो अभी रिसेंटली इनको अध्यक्ष नियुक्त किया है, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में देखिए इसमें यही लिखा है कि इन्होंने एक मीटिंग ली है, जो भी नया आयोग बना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके जो मेंबर हैं अधिकारी उनके साथ में बैठक ली है, काफी लंबी मीटिंग चली है 4-5 घंटे की। उसके बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में, जो उस कमेटी को कहा है कि भाई आप 10 दिन के अंदर अंदर कैलेंडर लेके आइए कि हम कौन कौन से एग्जाम आगे करवाने वाले हैं और कब करवाने वाले हैं। तो अगले 10 दिन में एक चीज ये क्लियर हो जाएगी, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी 10 दिन के अंदर, और वो रिपोर्ट क्या होगी, कैलेंडर होगा। तो जो एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दो तो कम से कम उस कैलेंडर में आनी ही है। उसमें रहेगा कि ये एग्जाम कब किस महीने में करवाना है, ये एग्जाम कौन से महीने में करवाना है। एक तो इसमें ये है। दूसरा इसमें एक चीज और दे रखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 था, अभी 51 की तैयारी कर रहे हैं हम, इससे पहले वाला 50 था, उसमें केमिस्ट्री का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया है। तो केमिस्ट्री के जो 13 पद हैं उनका भी रिजल्ट जारी करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है और उसको भी कहा है कि भाई आप इसका रिजल्ट देखिए, जारी कीजिए, कहाँ क्या अड़चन आ रही है। 2 चीजें हैं। तीसरा, जो शिक्षक भर्ती है उसको लेके और कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन ये किया है कि आप इसको, जो बच्चे अब इसका फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए पोर्टल को वापस खोलिए, और दूसरा जो वैकेंट है, जो बैकलॉग हैं, जो खाली पद हैं, उनको भी आप निकालिए, इसी भर्ती में निकालिए या फिर वैकेंसी निकालिए उनकी। तो उसको लेके भी यहाँ पे जैसे इन्होंने ज्वाइन किया है, तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया है आयोग पे। उसके बाद में ये मिली भी है, चेयरमैन इन लोगों से मिली हैं और इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है इनको 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में हम ये जो आप कह रहे हैं कि खाली पद हैं उनको भरा जाए, वो हम अध्याचन मंगवा के और इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके लिए इन्होंने जो मेंबर हैं वहां पे उनको कहा है कि एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को कहा है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चयन बोर्ड है में विलय होने के बाद जो वैकेंसी बाकी हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कीजिए, जो बैकलॉग है या वैकेंट है उसका प्रोसेस शुरू कीजिए, जो रिक्त पद हैं उनके लिए। अब 7 दिन का वक्त दिया है इन्होंने बच्चों को, तो देखते हैं 7 दिन में क्या होता है। 2 चीजें हैं, ये वहां से किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, किस पद के लिए कितनी वैकेंट है, रिक्त पद है, उनका ब्यौरा मंगवा लेंगी और फिर उसको एक प्रोसेस में ला सकती है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि अभी तुरंत ही उनकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी जो कैलेंडर में 2 भर्तियां हैं उनके शामिल होने के आसार हैं। आयोग अगर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर शीघ्र जारी करता है तो उसमें 2 लंबित भर्तियों के शामिल होने के आसार है। इसमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों की भर्ती शामिल है। अगर कैलेंडर जारी होने से पहले आयोग को कोई नया अध्याचन मिल जाता है, जैसे कि ये 7 दिन का वक्त दिया इन्होंने, एक जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी, और जो कमेटी है, जिस कमेटी को बोला है इन्होंने कि भाई आप 7 दिन के अंदर अंदर मंगवाइए डिटेल, कितने उनसे अध्याचन मंगवाइए, तो अगर वो 10 दिन से पहले आ जाता है तो हो सकता है उनको भी शामिल कर ले ये जो कैलेंडर आएगा उसमें। और अगर वो नहीं आता है 7 दिन में पूरी डिटेल, तो कैलेंडर जारी होने के बाद फिर उसमें संशोधन करके और बाद में निकाली जाएगी। एक चीज और जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने डिमांड की है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर देने का। अवसर क्या है, देखिए वैकेंसी 2022 में निकली, उसके बाद से
जून और दिसंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2023। तो ये 4 बार यूजीसी नेट का एग्जाम हो चुका है। तो जो यूजीसी नेट ये 4 बार में क्लियर किए हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो इन्होंने जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने कहा है कि भाई इसको पोर्टल को वापस खोलिए। ये तो देखिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं करते तो भी चांसेज है कि ये रीओपन होगा। फॉर्म भरने का जहां तक है लग रहा है रीओपन होगा, होना भी चाहिए। और अब ये इन्होंने कहा है कि भाई आप रीओपन कीजिए नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो रीओपन तो ये वैसे भी करेंगे, जब ये कैलेंडर जारी करेंगे उसके बाद में रीओपन कर देंगे इसको, ताकि बाकी जो बच्चे नहीं भर पाए हैं वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सके। ये चांसेस पूरे हैं, बाकी तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, आने वाले 10-15 दिन में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एग्जाम कब करवा रहे हैं ये। तो आप भी अपनी तैयारी में लग जाइए। टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स है वो मिलती रहेगी। और भी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कई बार क्या है, बहुत सारी ऐसी क्वेरी आती है जो हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके होते हैं। इसका मतलब है कुछ लोग बिना देखे ही कमेंट कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।